हेलो लवलीज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम द सीरीज एपिसोड 3 पार्ट 2 की। बार में काम कर रही दोनों वर्कर्स फोम और ब्यू से कहती हैं, कैसा था पहले दिन का तुम्हारा काम? बहुत अच्छा था। तुम अपना समय ले सकते हो सीखने के लिए, तो तुम और बेहतर हो जाओगे। तो एक लड़की कहती है, हम भी पहले दिन में काफ़ी नर्वस थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जब हम बारटेंडर्स की तरह काम करना शुरू किया था। फोम उसे कहता है, सच में आप भी इतने नर्वस थे? तो वो जवाब देती है, हाँ, तुम्हारा काम तो हमारे काम से बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ ग्राहकों को तो संभालना है। तो ब्यू कहता है, मैं दूसरों की देखभाल करने में माहिर हूँ। फोम उससे पूछता है, वीआईपी का कमरा कैसा है? तो लड़की बताती है, वो कमरा यहाँ से काफ़ी अलग है, वहाँ पर सिर्फ अमीर और पावरफुल लोग रहते हैं। तो उसी दौरान दूसरी लड़की कहती है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? ये आसान नहीं है, वहाँ पर काम के पैसे बहुत मिलते हैं वैसे, पर तुम्हें पहले प्याग का भरोसा जीतना पड़ेगा। फोम उसे कहता है, अगर मैं चोरी छिपे वहाँ चला जाऊँ तो? बारटेंडर कहती है, ऐसा सोचना भी मत, कुछ लोग वहाँ जाकर अपनी नौकरी खो देते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। उसके पास में खड़ी दूसरी बारटेंडर कहती है, मैंने सुना है वीआईपीज़ के राज बहुत बड़े होते हैं, अगर वो दूसरों को पता चल जाए तो तुम बचोगे नहीं। ब्यू कहता है, ये तो दिलचस्प है। इसी दौरान वहाँ पार्क आकर कहता है, तुम इकट्ठा होकर क्या बातें कर रहे हो, काम नहीं कर रहे? तो वो फोम को कहता है, ताप याक तुमसे बात करना चाहती है और तुम ब्यू मेरे साथ आओ, कस्टमर इंतज़ार कर रहे हैं। तो ब्यू कहता है, जैसा आप कहें। आगे हमें दिखता है एक लड़की बैठी होती है। बाहर की वर्कर उसे कहती है, आप कैसी हैं मिस टीना? ये ता है। तो वो ता को बैठने को कहती है। फोम जाकर टीना के पास बैठ जाता है। तो बारटेंडर टीना को बताती है, प्याक चाहती थी मैं आपको हमारे नए होस्ट से मिलवाऊं। वो तो टीना कहती है, क्या ये नया लड़का मेरी देखभाल कर लेगा? तो लड़की जवाब देती है, प्याक आपसे कहना चाहती है, हमारी पूरी गारंटी है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मिस टीना, अगर आप ता को चुनेंगी तो आप पहली होंगी उसे चुनने वाली। तो टीना कहती है, ठीक है, मैं ता को चुनती हूँ। टीना फोम को कहती है, तुम कितने सुंदर हो, मुझे लगा तुम कोई सेलिब्रिटी हो। तो पास बैठी वर्कर फोम से कहती है, अपना काम अच्छे से करना। टीना बहुत जानी मानी हंसती है, वो बहुत पैसे खर्च करती हैं, अगर तुम्हारा काम उसे अच्छा लगा शायद वो तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक्स दे दे। तो वो टीना से कहती है, अब मैं चलती हूँ, टा आपका ख्याल रखेगा। फोम टीना से कहता है, आपका स्वागत है, मैं ता हूँ। तो टीना फोम को कहती है, तुम्हारी उम्र क्या है? फोम कहता है, 20 साल। टीना कहती है, तुम अभी जवान हो, तुम्हें कितने समय हो गया यहाँ काम करते हुए? फोम उसे बताता है, ये मेरा पहला दिन है। तो टीना और फोम साथ में शराब पीते हैं। फोम टीना से पूछता है, क्या आप यहाँ आती रहती हैं? टीना कहती है, हाँ, पर मैं कभी किसी तुम्हारी तरह जवान लड़के से नहीं मिली। फोम उसे पूछता है, क्या आपको जवान लड़के पसंद हैं? टीना कहती है, हाँ। तो फिर हाथों में हाथ डालकर शराब पीने लगते हैं। टीना फोम को कहती है, तुम पीने में अच्छे हो। फोम उसे कहता है, अगर आप चाहें तो हम सारी रात साथ में ही पी सकते हैं। टीना कहती है, बिल्कुल, तो सारी रात मेरे साथ रहना और मेरा ध्यान रखना। फोम कहता है, मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। वो एक और गिलास पीते हैं। फोम कहता है, आप पीने में अच्छी हो। टीना कहती है, मैं कैसे खुद को रोक सकती हूँ जब एक जवान लड़का मेरे साथ मिलकर पी रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फोम कहता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। दूसरी तरफ पार्क एक लड़की से बात करता हुआ दिखाई देता है। वो उस लड़की को कहता है, आज तो आप बहुत कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हैं। तो वो लड़की कहती है, तो बाकी के दिनों का क्या? पार्क उसे कहता है, आप हर रोज़ अच्छी लगती हैं, पर आज आप हद से ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। बाकी सब दिनों में जब भी मैं आपसे मिला, आपको पता है यहाँ पर आपके जितना खूबसूरत कस्टमर कभी भी नहीं आया है। तो वो लड़की कहती है, मुझे अपने चेहरे और नाक को थोड़ा ठीक करवाना है ताकि मैं और खूबसूरत लगूँ। पार्क उसे कहता है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए तुम सबसे खूबसूरत हो।
तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम सच में सर्जरी करवाना चाहती हो तो मैं बहुत अच्छे अस्पतालों को जानता हूँ जो आपको कुछ छूट देंगे, क्योंकि आप कुछ खास हो हमारे लिए। तो लड़की पिया को कहती है, तुम सबसे अच्छे हो। वो लड़की कुछ पैसे निकाल कर पार्क को दे देती है। पार्क कहता है, क्यों ना हम अपने गिलास खाली करें। आगे हम देखते हैं एक लड़की व्यू के गले लगकर रोती हुई दिखाई देती है। वो कहती है, मैंने क्या गलती की जो मेरे साथ ऐसा हुआ। व्यू से कहता है, ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। पर लड़की कहती है, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? फिर उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया? व्यू कहता है, उसे जाने दो, अगर वो तुम्हें खुशी नहीं कर सकता तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की रोते हुए कहती है, पर मुझे दर्द हो रहा है। व्यू कहता है, मैं तुम्हारे पास हूँ, चलो थोड़ा मज़ा करते हैं। तुम पीना चाहोगी? तुम्हें अच्छा लगेगा। यहाँ आओ, थोड़ा मज़ा करो, इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है? व्यू उसका हाथ पकड़कर उसे दुखी ना होने को कहता है, मेरे लिए थोड़ा हंसो। आगे हम देखते हैं टीना और फोम साथ में पी रहे हैं। इसी दौरान फोम पर थोड़ी सी शराब गिर जाती है तो टीना उसे हाथ से साफ करने लगती है। टीना फोम से कहती है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? फोम कहता है, थोड़ी सी। तो मैं जाकर अपनी शर्ट बदल कर आता हूँ। टीना कहती है, तुम यही बदल सकती हो। तो टीना फोम की शर्ट के बटन खोलने लगती है। इसी के बाद फोम बाहर में खड़ा होता है। वो बू को सीढ़ियों पर जाते हुए देखकर कहता है, ये तो बू और पर्णवी है, ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं। वो मास्क पहनकर ऊपर जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी सीढ़ी से उतरता हुआ दिखाई देता है। एक छोटी लड़की आकर कहती है, मैं यहाँ पर्णवी आंटी से मिलने आई हूँ। तो आदमी कहता है, मैंने उसे काम के सिलसिले में बाहर जाते हुए देखा, वो शाम तक वापस नहीं आएंगी। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या कहना है, मैं उसे बता दूंगा। लड़की कहती है, मैं एक्टिंग सीख रही हूँ तो मुझे सीरीज़ देखनी है, उनके लिए मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे वरना मैं उन्हें देख नहीं पाऊँगी। वो आदमी कहता है, मैं दे दूँगा, पर तुम्हें पहले पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा। तो लड़की वादा करती है, मेरी नाटक देखने की आदत का मेरी पढ़ाई पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। वो आदमी कुछ पैसे देता है। वो फ़ोन निकालकर पर्णवी को कॉल करता है। इसी तरह फोम और ब्लू पर्णवी के पास आकर बैठता है। आदमी कहता है, उसने फ़ोन नहीं उठाया, वो बाद में कॉल करेगा। आगे हम देखते पर्णवी ब्लू को कहती है, मैंने सुना है आप काफ़ी व्यस्त हैं। ब्लू कहती है, हाँ, क्योंकि हर रोज़ नए स्टार्स पैदा होते हैं, उन्हें एक्टिंग को सिखाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो नाटक के निर्माताओं को अच्छा नहीं लगता। पर्णवी कहती है, तुम अव्वल दर्जे की हो, मैं इसमें दिलचस्पी ले रही हूँ, अगर मैं थोड़े पैसे इसमें लगाऊँ तो आपका क्या कहना है? बू कहती है, बहुत अच्छे, ये सबसे ऊपर है, अभी लगाओ, मेरी गारंटी है, तुम्हारी कंपनी के बारे में मैं दूसरों को बताऊंगी। फोम इसी दौरान उनके पास बैठ जाता है। पर्णवी कहती है, मेरा सबसे बड़ा लड़का डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो मैं उसे काम में लगाना चाहती हूँ ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। बू कहती है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, अगर कोई नया रोल होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं उसे पहले रोल से ही बड़ा सुपरस्टार बना दूंगी। इतने में उसका बेटा वहाँ आ जाता है जिसका नाम थाइनोट है। तो उसे बू के बारे में बताती है कि उसने बहुत लोगों को स्टार बनाया है। तो थाइनोट कहता है, जैसे कि बू कहती है, हेलो डॉक्टर थायन, तो वो कहता है थाइनोट। वो दोनों साथ में पीने लगते हैं, पर थाइनोट पास बैठे होस्ट को किस करने लगता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम पीना नहीं चाहोगे? तो वो फोम को 3 गिलास और लाने को कहती है। दूसरी तरफ थाइनोट अपना काम जारी रखता है। फोम नीचे आकर कहता है, क्या बू और पर्णवी साथ में काम में पैसे लगाने वाली थी और उन्होंने थाइनोट को एक्टर बनाने के बारे में बात की, फिर भविष्य में वो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहती थी। आगे हम देखते हैं क्रिस फोम को कहता है, इधर आओ। फोम कहता है, दर्द हो रहा है, धीरे से। क्रिस फोम से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ऊपर मत जाना। फोम माफ़ी मांगता है। क्रिस कहता है, तुम माफ़ी मांग रहे हो? फोम कहता है, मैंने गलती की है तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्रिस कहता है, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि ऊपर मत जाना, सिर्फ तुम अकेले अपनी नौकरी नहीं गंवाओगे, सभी लोग जो वहाँ थे और मैं
सबकी नौकरी चली जाती तुम्हारी वजह से। फोम कहता है तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। क्रिस कहता है सीरियस, तुम बहुत खुदगर्ज हो, देखो तुमने क्या किया। अगर कस्टमर को पता चला कि कुछ अनजान व्यक्ति वहाँ आया था और उनकी बातें दूसरों को पता चल जाती तो VIP जोन शायद पूरा बार ही बंद हो जाता। मुझे डर है सबसे दिक्कत में मैं ही होता, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। वो तुम्हारी सोच से ज़्यादा खतरनाक हैं। सारा समय फोम क्रिस के चेहरे की ओर बड़ी दर्द भरी आंखों से देखते रहता है। क्रिस अपनी बातें जारी रखता है तो वो कहता है तुम ऐसी किसी भी कमरे में नहीं जा सकते। तुम मज़े कर रहे थे क्या। फोम कहता है क्या VIP वाले लोग इतने बुरे हैं कि तुम्हें इतना डरना की ज़रूरत है। तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। तुम्हें सिर्फ अपनी नौकरी जानने की परवाह है, बाहर की चिंता है दूसरों की है। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। क्या तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे वहाँ क्यों जाना पड़ा। मैं यहाँ पर सब सही करने आया हूँ जो गलत हुआ। तुमने जो किया और मैंने जो सहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। फोम कहता है अकेलापन, दर्द, खालीपन, मुझे अकेले सब कुछ का सामना करना पड़ा। पर तुम्हें एक चीज़ की भी चिंता नहीं है। तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। क्या मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ क्रिस। क्या तुम्हें कुछ याद है। क्रिस फोम की और काफ़ी समय तक देखता है और फोम का हाथ पकड़कर कहता है मुझे तुम पहले दिन से याद हो। ये कहकर क्रिस फोम को गले लगा लेता है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।